एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ चाहा वो सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वे जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नज़रिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर स्थितियों का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोक नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नज़दीक पहुँचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज़ खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य और आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गई शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीज़ों या ऊंची शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वो रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज़ ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इन्हें कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदत हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले
और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं तो वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज़ और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमज़ोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो ज़रूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज़्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और हमें वह मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अब समझ गए होंगे कि तुम्हें सफल होने के लिए अब क्या करना है। लड़का भी भिक्षु को धन्यवाद कर उनकी आज्ञा ली और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।